बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक के शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, ज़िला गुजरात में सियासत इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आए रोज़ बड़े खड़ाक, जोड़ तोड़, विकटें गिरना और फिर हवाओं का रुख देखकर वफादारियां तब्दील करना, ये इस वक्त जिला गुजरात में चल रहा है। आज एक बड़ा सरप्राइज जी नाज़रीन तहसील खारियां के वासियों के लिए, खास तौर पर हल्का पीपी 28 जो इस वक्त तमाम तर निगाहों का मरकज है। पीपी 28 में क्या बड़ा सरप्राइज दिया, और एक बार फिर कोटला बरादरान ने ही ये सरप्राइज दिया है। और नाज़रीन, भाई भाइयों के मद्दे मुकाबल आ गए हैं। चौधरी शाहिद रजा ने क्या सरप्राइज दिया, पीटीआई ने उनको पीपी 28 से क्या टिकट कंफर्म कर दिया है, और अब अगर उनके पास पीटीआई का टिकट आ जाता है तो मुकाबला कैसा होगा, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उनके अपने ही भाई होंगे। और नाज़रीन, फिर पीटीआई का वोटर, सपोर्टर, वर्कर, उसकी क्या राय है, इस पर आज बात करते हैं। तो जनाब, खबर बड़ी ये है कि हल्का पीपी 28 से एक बड़ा सरप्राइज सामने आया गैर मुतवक्को तौर पर, जबकि चौधरी शाहिद रजा को तहरीक इंसाफ ने हल्का पीपी 28 का टिकट जारी करते हुए अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया। जी नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो एक दौड़ थी टिकटों के हसूल की, जिसमें पीटीआई के बड़े बड़े नाम थे, चौधरी नासिर अहमद छप्पर एडवोकेट थे, वकार मुनीर लंगड़ियाल एडवोकेट उम्मीदवार थे, तो वहां इस दौड़ में चौधरी शाहिद रजा बज़ाहिर नजर नहीं आते थे, लेकिन टिकट गैर मुतवक्को तौर पर, हैरान कुन तौर पर चौधरी शाहिद रजा को जारी कर दिया गया है तहरीक इंसाफ ने। और इसके साथ ही NA 62 में जो पैनल है पीटीआई का, वो भी मुकम्मल हो गया। चौधरी इलियास MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे और पीपी 27 से चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट उतरेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जो कि चौधरी अरशद साबिक MPA के भांजे हैं। और जनाब पीपी 28 से कोटला बरादरान के चश्मो चिराग चौधरी शाहिद रजा पीटीआई के टिकट पर अब कंफर्म होकर मैदान में आ चुके हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात क्या है कि दो इनसे बड़े भाई जो हैं, एक काफ की टिकट लिए बैठा है और चौधरी शबीर अहमद के पास नून की टिकट है, यानी चौधरी शाहिद रजा का तगड़ा जोड़, तगड़ा मुकाबला अपने ही सगे भाइयों से, चौधरी नईम रजा से जिनके पास काफ लीग की टिकट है, और चौधरी शबीर अहमद से जो साबिक MP भी रह चुके हैं और उनके पास जनाब नून लीग की टिकट है। तो मद्दे मुकाबिल तीसरा भाई भी आ गया एक ही घराने से, चौधरी शाहिद रजा, जिनके पास जनाब अब पीटीआई की टिकट है। नाज़रीन, ये सियासत का हुस्न कह लें, इसको हुस्न इत्तफाक कह लें या फिर कमाल कह लें। कमाल हो गया कि एक ही घराना, 3 सगे भाई, 3 जमातें, 3 टिकटें। जी, और नाज़रीन, अब देखना यह है कि चौधरी शाहिद रजा, जिस तरह गुमान तस्वुर है कि वो एक तगड़े उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, तगड़े इस एतबार से कि जो एक लहर पूरे मुल्क में चर्चा है, जिसका पीटीआई की मकबूलियत का, सर्वे का, वोटर्स के मूड का, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि चौधरी शाहिद रजा ने ये जो फैसला किया है इस मुश्किल घड़ी में, जब पीटीआई के अपने बड़े बड़े पुराने लोग मैदान में खड़े नहीं हुए या होने नहीं दिए गए, ऐसे में शाहिद रजा का सामने आना, पीटीआई का टिकट अप्लाई करना और फिर टिकट मिलने के बाद इलेक्शन खुलकर लड़ने का ऐलान करना, बज़ाहिर तो इसके पीछे जनाब एक बड़ी वजह यही लगती है कि पॉपुलर वोट जो है इस वक्त पीटीआई का है। इसलिए हर उम्मीदवार की ख्वाहिश है कि ये टिकट उसको मिले ताकि उसकी सीट जो है वो कंफर्म हो सके। अब नाज़रीन, आपके सामने एक मवाजना रखते हैं चौधरी शाहिद रजा की सियासत का, उनके सियासी सफर का। जी नाज़रीन, कोटला चौधरी अब्दुल मालिक का घराना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है जनाब। चौधरी शाहिद रजा इस घराने के चश्मो चिराग हैं। भाइयों में इख्तलाफात से पहले मुत्तफिका तौर पर चौधरी शाहिद रजा को पाकिस्तान, चूंकि ये भाई सारे बैरून मुल्क रहे हैं, चौधरी शाहिद रजा को पाकिस्तान भेजा गया इटली से। इन्होंने आकर डेरे पे एक नए सिरे से सियासत जो है उसका आगाज किया, सियासी सरगर्मियों का। और जो पहले मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इलेक्शन थे नाजरीन, चौधरी शाहिद रजा ने पाई इकाई जमा की, तिनका जोड़ा इकट्ठा किया और फिर अपने आशियाने को असर नो सियासी एतबार से मुनज़्ज़म किया। मजबूत पैनल जो थे उन्होंने उतारे यूनियन कौंसिल की लेवल पर, सतह पर,
और चौधरी शाहिद रजा को तारीखी कामयाबी मिली जब उन्होंने यूनियन काउंसिल की तहसील खारिया में थाना ककराली, थाना गुलियाना रिकॉर्ड सीटें जीतकर, उस वक्त चूंकि कोटला बरादरान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, कायरा बरादरान के साथ इनका एक फितरी इत्तेहाद था, तो चौधरी नदीम असगर कायरा उस वक्त उम्मीदवार थे तहसील नाजिम के। तो चौधरी शाहिद रजा ने ये जो सीटें जीती थी, जो उनके नाजिम थे, वो पलड़े में डाल दी चौधरी नदीम असगर कायरा की सपोर्ट की और वो तहसील नाजिम बन भी गए। इसके बाद नाज़रीन सियासी सफर इस घराने का शुरू होता है। चौधरी शाहिद रजा ने ये इलेक्शन लड़ा बड़ी भरपूर कुव्वत से, तवानाई से, मेहनत से। उसके बाद 2002 का इलेक्शन आता है, उसमें ये घराना पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ता है और इस इलेक्शन में भी मरकजी किरदार चौधरी शाहिद रजा का था। इलेक्शन मुहिम में उन्होंने गांव गांव करिया करिया, उस वक्त हल्का PP 115 था, जिसमें शाहिद रजा ने बड़े भरपूर अंदाज में अपने MNA, चूंकि रहमान नसीर मराला MNA की सीट पर उम्मीदवार थे और मैं MPA की सीट पर उम्मीदवार था, तो चौधरी शाहिद रजा ने कमाल मेहनत से हल्का NA 107 था उस वक्त और PP 115, उसके तूलो अर्ज में जाकर भरपूर तूफानी अंदाज में इंतहाबी मुहिम अपने MNA और MPA की चलाई। तो नासिर उसके बाद चौधरी शाहिद रजा अपने वालिद की जो आबाई यूनियन काउंसिल है, जहां से उनके वालिद चौधरी अब्दुल मालिक चेयरमैन रह चुके हैं, चौधरी शाहिद रजा भी उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं जनाब। तो ये इनका सियासी सफर है। उसके बाद भाइयों में इख्तलाफात हुए और फिर इन्होंने अपने डेरे अलग कर लिए सियासी एतबार से। चौधरी शाहिद रजा कुछ अरसा काफ लीग में, कुछ अरसा तो नहीं है, तवील अरसा कहेंगे कि काफ लीग में ही रहे और फिर चौधरी बरादरान के साथ वो उनका जो वर्किंग तालमेल था वो निभ नहीं सका। जाहिर है चौधरी शाहिद रजा का अपना एक मिजाज था, चौधरी बरादरान का अपना एक मिजाज था और इसके बाद चौधरी शाहिद रजा ने राहें जुदा कर ली चौधरी बरादरान से, काफ लीग से। और अब ड्रामाई अंदाज में चौधरी शाहिद रजा को टिकट मिल गई है PTI की। अब जनाब बज़ाहिर अगर तज्जिया करें, मुवाजना करें, तो चौधरी शाहिद रजा की अपनी वर्थ क्या है कि वो इस हलके को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी उंगलियों पर है। और उसके बाद चूंकि वो एक अरसे से कोटला में बैठे हुए हैं, अपना डेरा पहले सरिया रोड पर बैठते थे, उसके बाद लंगड़ियाल रोड पर उन्होंने मुस्तकिल अपना दफ्तर बना लिया, तो लोगों में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, राब्ते में रहते हैं। और नाज़रीन सबसे बड़ी बात, चौधरी शाहिद रजा मजबूत आसाब के मालिक, जुर्रत के साथ इलेक्शन लड़ने की तवक्को है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉपुलर वोट तो चले, गुमान है सबको। अब नाज़रीन बात करते हैं PTI के वर्कर्स की। तो PTI के वर्कर जो नजरियाती हैं इस वक्त, उनकी बड़ी तादाद तो इस बात का प्रचार करती नजर आती है कि हम किसी को नहीं जानते भाई, जिसके पास निशान है तहरीक इंसाफ का, कप्तान का जो भी खिलाड़ी है, हम उसको सिद्के दिल से वोट कास्ट करेंगे। यानी हम किसी को नहीं जानते, हमारे लिए हमारे हल्के में जो भी टिकट लेकर आ जाए वही इमरान खान होगा। लेकिन नाज़रीन चौधरी शाहिद रजा का टिकट फाइनल होने के बाद अब जो दबी दबी सी चहमगोइयां हैं, जो बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो तबसरे हैं, कमेंट्स हैं, उनमें एक वर्कर जो है उसकी एक आवाज ये भी सामने आ रही है कि चौधरी शाहिद रजा कहां से आ गए भाई, कल तक तो ये PTI का हिस्सा ही नहीं थे। तो ये क्यों हो कि PTI के लिए मारे खाने वाले, PTI के साथ चलने वाले दरीना कारकुनान, जिन्होंने जेलें, सऊकतें, सख्तियां बर्दाश्त की, अब वो सारे एक साइड पे कर दिए गए और जनाब चौधरी शाहिद रजा साहब को लाकर बिठा दिया गया। ये भी एक दबी दबी सी आवाजें हैं वर्कर्स की। बहरहाल अब देखना यह है कि जनाब मुकाबला बड़ा कड़ा है, मुकाबला बड़ा तगड़ा है। एक घराना है चौधरी अब्दुल मालिक और चौधरी शबीर अहमद के पास, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नून लीग की टिकट है, और चौधरी नईम रजा जो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके पास काफ लीग का टिकट है। उनका पैनल जो है वो NA 62 से चौधरी मूसा इलाही है MNA के उम्मीदवार। PP 27 से ड्रामाई तब्दीली आई, राजा असलम खान जो कल तक जनरल सेक्रेटरी थे जिली नून लीग के, उम्मीदवार थे टिकट के हल्का PP 27 से, लेकिन उनकी जगह मलिक हनीफ अवान को टिकट जारी हुआ। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, पलक झपकते ही चौधरी वजाहत हुसैन, नईम रजा, ताजफीन सफदर मुराला जा पहुंची राजा असलम के डेरे पर और जनाब उनको टिकट ऑफर कर दी। तो PP 28 से आ गए हैं अब सामने चौधरी नईम रजा। तो ये पैनल भी मुकम्मल है। नून लीग का पैनल NA 62 में चौधरी आबिद रजा MNA के उम्मीदवार हैं, PP 27 से मलिक हनीफ अवान और PP 28 से जनाब चौधरी शबीर अहमद कोटला। अब नाज़रीन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हवेली अब्दुल मालिक का जो वोट है, चौधरी अब्दुल मालिक का, हाजी अब्दुल मालिक का, क्या ये वोट बैंक तकसीम होगा? जाहिर है 3 भाई खड़े हैं, तो चाहने वाले तो वो हैं चौधरी अब्दुल मालिक के। अगर
इसको देखा जाए तो जो माजी के इलेक्शन है 2007-8 के बाद के, उसमें तो वाज़े तौर पर बज़ाहिर ये नजर आता है इस हल्के से कि लोगों की बड़ी तादाद जो हवेली से जुड़ी थी, चौधरी अब्दुल मालिक के घराने से हाजी अब्दुल खालिक के साथ जिनका एक अकीदत का रिश्ता था, उन्होंने तो अपना वजन, अपना वोट डाला डेरे के पलड़े में। यानी लोगों का एक आम तौर पर कहना था जब भाइयों में इख्तलाफ शुरू हुए कि भाई हमारा वोट तो उसका जो हवेली में बैठा है, यानी डेरे में बैठा है। तो इस एतबार से तो पिछले सारे इलेक्शन जो है चौधरी आबिद रजा जीतते चले आ रहे हैं। चौधरी शबीर अहमद ने भी पिछले इलेक्शन में अपने ही भाई चौधरी नईम रजा को मात दी थी। पिछला इलेक्शन 2018 का वो हल्का तब्दील हुआ, चौधरी लियाकत बदर से हारे। अब मजे की बात यह है, देखना यह है कि क्या चौधरी अब्दुल मालिक का वोट बैंक तकसीम होगा 3 भाइयों में, या फिर ये कि चौधरी अब्दुल मालिक के वोट बैंक की अक्सरियत जो है वो जाएगी चौधरी शबीर अहमद को और चौधरी नईम रजा और चौधरी शाहिद रजा। ये क्या इनका वोट बैंक आपस में 2 भाइयों में मजीद तकसीम होगा, या फिर यह है कि काफ लीग अपना नजरियाती वोट, नईम रजा अपना ताल्लुक का वोट, चौधरी शाहिद रजा पीटीआई का नजरियाती पॉपुलर वोट, चौधरी शाहिद रजा अपना जो उनका वर्तन जिसको कहते हैं हमारे पंजाब के कल्चर में वो लेंगे। बहरहाल कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, कोई पेशीन गोई अभी खत्मी तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन यह कहना जरूरी होगा कि चौधरी शाहिद रजा के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, मुकाबला तगड़ा हो गया है, मुकाबला कांटेदार हो गया है। इंतजार रहेगा अगर इलेक्शन होता है तो हल्का पीपी 28 का नतीजा क्या निकलता है। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।